और आप देख रहे हैं गैलेक्सी गुरु का इंग्लिश सेक्शन। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट समझाया था। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट है उसको मैंने बिना तातीते या बिना चुका चुकी या कोई बिना जुगाड़ करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको वो वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया के रूप में उसके ऊपर लाइक्स आप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी कड़ी में हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब का मतलब होता है भविष्य। भविष्य मतलब आने वाली जो भी क्रियाएं हैं या आने वाला जो भी समय है वो सारा का सारा फ्यूचर में जाएगा। अब क्या होता है कि फ्यूचर टेंस को पढ़ने के लिए हमें पहले वो विधि को ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि कोई भी आपका सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को सबसे पहले आपको पढ़ना है और फिर उसका बेसिक टेंस निकालना है। मेरी बात शुरू से यदि आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बेसिक टेंस, बेसिक टेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक टेंस का मतलब ये होता है साथियों कि हमको वाक्य पढ़ के पहले ये तय करना है कि क्या ये वाक्य अभी का है, तो ये हो गया वर्तमान। क्या ये वाक्य पुराना है यानी पास्ट यानी जो बीत गया, या ये वाक्य आने वाले समय का यानी अभी के एक पल के बाद में भी यदि कोई घटना या बात होती है तो वो काय में जाएगी? फ्यूचर टेंस में। अभी के एक पल पहले वो घटना काय में चली गई? पास्ट में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अभी जो मैं खड़ा हूं, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। पास्ट मतलब एक पल पहले, एक पल, पलक झपकी, पास्ट। आने वाला समय, एक श्वास भी मेरी जाएगी तो कौन से टेंस में जाएगी? वो फ्यूचर। इसी संदर्भ में मैं आपको फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस समझाने का प्रयास करता हूं। तो अपन यहां लिख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, FUTURE, है ना, इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देखते चलिए। अब आपको क्या करना है साथियों कि सबसे पहले यहां पे लिखना है I और we, WE। अब ध्यान रखना, मैंने पहले ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर लिखवाया था, इधर I, you, we, they प्लूरल लिखवाया था। अब आपको उनमें से केवल ये दो जो सब्जेक्ट है इनको, ये जो है इनको बाहर निकाल लेना है। कर्ता, कौन से कर्ता हुए? I और we। इनके साथ क्या लगता है? शैल, SHALL, है ना। और शैल के साथ ये हो गया। इसके साथ मुख्य क्रिया के रूप में क्या लगेगा? वर्ब की पहली फॉर्म फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस के अंदर, यानी शैल हो गई सहायक क्रिया और ये हो गया मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन क्रियाओं को हम आगे भी पढ़ेंगे और डिटेल में मैं आपको इनको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए। और आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन कौन से बचे? ही, शी, इट, कोई भी नाम, एनी नेम, है ना। उसके अलावा सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। इसके अलावा प्लूरल, PLURAL। इसके अलावा कौन सा बचा? आई वी को हटा दो तो क्या बचा? यू, है ना। यू के अलावा क्या बचा? वी निकल आया। अब बचा दे, THEY। यानी इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या लगेगा? विल, WILL, विल क्रिया लगेगी सहायक और इसके साथ वर्ब चलेगी अपनी फर्स्ट फॉर्म में। ये सारा आपको पहले समझना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आई के साथ और वी, आई और वी के साथ हम विल नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं। किस कंडीशन में लगा सकते हैं मैं बता रहा हूं। फिलहाल आप ये समझ लेना, आई और वी के साथ शल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब बोले तो वर्ब मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जैसे अपन ने गो लिया था, है ना, गो लिया था अपन। ईट ले लो, ईट यानी खाना, तो गो की 3 फॉर्म कौन सी होती है? गो, वेंट, गॉन। ऐसे ईट की 3 फॉर्म कौन सी होती है? ईट, एट, इटन। ये सब है। तो ये गो हो गया,
ये यहाँ लग जाएगा और ये हो जाएगा। तो आई और वी के साथ क्या हुआ, शल और वर्ब की पहली फॉर्म, और बाकी ये जो बचे हुए करता है इनके साथ विल और वर्ब की पहली फॉर्म। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब आप गौर से देखना, सेंटेंस बनाने की पद्धति वही की वही रहती है जैसे कि अपन ने पहले बनाई थी, है ना। तो इसमें कहीं कोई नया नहीं है और वैसा का वैसा है। आपको एक साथ इसमें क्या फायदा होगा कि बोलना भी आ जाएगा और आपकी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी हो जाएगी। तो जैसे अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, है ना। फिर अपन WH बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड WH नेगेटिव। तो जैसे मैं जाऊंगा, फिर से गौर से सुनना, मैं जाऊंगा, जाऊंगा मतलब आने वाले समय में, अभी नहीं, जाऊंगा, है ना। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, मैं स्कूल जाऊंगा, ये हो गया सेंटेंस। तो काम कौन कर रहा है, पद्धति वही रखना, क्योंकि अपन जब किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो चीज दिमाग में घुस जाती है, और जब वो चीज दिमाग में घुस जाती है तो अपने आप मुंह से निकलती है, अपने आप जब मुंह से निकलती तो भाषा बन जाती है। इसीलिए मेरे थंबनेल के ऊपर आपने देखा होगा, बोलना और ग्रामर एक साथ आ जाता है, कोई अलग से इसके लिए किसी स्पोकन क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ती अलग से। इसलिए मैं जाऊंगा, काम कौन कर रहा है, आई, तो यहां पे हम कर्ता की जगह क्या लिखेंगे, आई। पैटर्न वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर, ये पैटर्न चलेगा। आई के साथ मैंने अभी क्या बताया था, शल, आई शल, है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई थी, गो। अब जाने को क्या बोलते हैं, जाऊंगा, तो बोलते हैं अपन इसको गो, है ना। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली क्रिया। तो आई शल गो टू स्कूल, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। आई शल गो टू स्कूल, SCHOOL। अब ये टू क्यों लगा, आने वाले चैप्टर में ना, प्रीपोजिशन में अपने को यहां पे केवल इतना समझना है कि आई शल गो टू स्कूल। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, आई और शल के साथ नॉट लगाओ, आई शल नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। तो ये हो गया नेगेटिव। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, शल को पहले बाहर निकालो, शल बाहर निकालो मतलब यहां से उठा के यहां रख दो पहले स्थान पर, शल आई हमेशा कैपिटल आएगा, हाँ ये ध्यान रखना, जहां भी आई कभी भी आए, वो मैं चैप्टर है अलग से सिखाऊंगा कौन कौन से लेटर कैपिटल आते हैं, भाषा में कौन कौन से लेटर कैपिटल आते हैं, वो चाहे कहीं भी आए, शुरू में आए, बीच में आए, आखिरी में आए, कुछ लेटर कैपिटल ही आते हैं। फिलहाल आप इतना समझना, आई जहां पर आए, मेरे लिए आई, ये वाला आई नहीं, ये आई अलग होता है और ये आई अलग होता है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है ना। स्मॉल आई तो कहीं भी अलग से लिखा नहीं जाता है, कैपिटल आई जहां कहीं आए वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। कैपिटल आई मतलब मेरे लिए आई, कैपिटल और स्मॉल नहीं, मेरे लिए जो आई है, आई एम वो वाला। तो शल आई गो टू स्कूल, SCHOOL, और ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। फिर एक नेगेटिव बनाना है, शल को यहां लिखो, केवल यहां बोलो बस, शल आई नॉट, शल यहां से सरक के कहां आ गया, यहां, तो शल आई नॉट, यहां लिख दो, शल आई नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। ये क्वेश्चन नेगेटिव बन गया, नेगेटिव क्वेश्चन, है ना। अब WH मैंने आपको पहले ही समझाया, करना कुछ नहीं है, एक बार यहाँ पे लगाओ WH, एक बार यहाँ पे लगाओ। तो शल का क्या मतलब होता है, अब अपन वाई लगाओ, वेन लगाओ, वेयर लगाओ, कुछ भी जो WH मन में आए और जो यहाँ पे सूट करे वो लगाओ। तो अपन ने वाई लगा दिया, WHY, वाई शल आई गो टू स्कूल, SCHOOL, और ये क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेट ये WH नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे वाई लगा दो,
वाई शल आई नॉट गो टू स्कूल, और यहां पे लिख दो, है ना। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, ये क्या का अर्थ देता है ना। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, है ना। ये वाई मतलब क्यों। व्हेन लगा दो तो मैं स्कूल कब जाऊंगा, व्हेन मतलब होता है कब, तो व्हेन शल आई गो टू स्कूल। वेयर लगा दो तो मैं स्कूल कहां जाऊंगा। हाउ लगा दो तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। ये सारा है, इतना सरल है। अब आप इसको जो है ना, इतने सरल, अब देख लो आई की जगह यदि हमने यहाँ पे ही कर दिया तो क्या हो जाएगा, मान लो हमने ही लिख दिया तो यहाँ पे विल हो जाएगा। इतनी सी बात है, WILL, बस इतना है। जहां पे ही आई लिखा है वहां पे ही कर दो, और बाकी जहां शल लिखा है वहां पे विल कर दो, बस बात खत्म होती है। तो साथियों ये छोटा सा फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस था। कैसा लगा आपको, ये आप सीखना, और इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको ये बेसिक पढ़ाया। फ्यूचर इंडेफिनेट इतना छोटा नहीं होता है ना, वो डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये आपके काम कहाँ तक आएगा, वही मैंने आपको बताया ना, कक्षा 5 से लेकर और कक्षा 12 तक इस प्रकार के पैटर्न पे क्लास चलती है। इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WHO बनाते हैं, और जैसे ही बारी 12वीं के बाद आती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, हम इसी टेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्यूचर में समझ में आ रही मेरी बात। फ्यूचर में, भविष्य में तुम्हें अंग्रेजी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरे वीडियो को देखते चलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अपना